राधे राधे प्रिय जय माता शीतला। कहते हैं कि माता शीतला रोगों और दुखों को दूर करने वाली देवी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करता है और उन्हें श्रद्धा से ठंडे भोजन का भोग लगाता है, माता उसके घर परिवार को रोग और संकट से बचाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गरीब स्त्री की भक्ति कैसे पूरे नगर को भयंकर महामारी से बचा सकती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे माता शीतला की एक ऐसी चमत्कारी लीला जिसमें एक सच्चे भक्त के प्रेम में से प्रसन्न होकर माता ने पूरे नगर के लोगों को रोगों से मुक्त कर दिया। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माता शीतला की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर के लोग बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। उस नगर में माता शीतला की विशेष मान्यता थी। लोग कहते थे कि माता शीतला बच्चों और परिवारों को रोग से बचाती हैं। इसी कारण हर वर्ष शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन पूरे नगर में माता का व्रत किया जाता था। उस दिन लोग एक दिन पहले ही भोजन बना लेते थे और अगले दिन ठंडे भोजन से माता को भोग लगाया जाता था। घर घर में पूड़ियाँ बनती थी, मीठे चावल बनाए जाते थे, दही और ठंडे पकवान तैयार किए जाते थे। सुबह लोग स्नान करके माता के मंदिर जाते और श्रद्धा से उनकी पूजा करते। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका घर बहुत छोटा था और उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन उनकी गरीबी के बावजूद उनके मन में भगवान के प्रति गहरा आस्था थी। ब्राह्मण की पत्नी विशेष रूप से माता शीतला की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल जब माता शीतला का दिन आता, वह बड़े प्रेम और श्रद्धा से माता का व्रत करती। वह अक्सर यह कहा करती थी, मेरे पास धन भले ही कम हो, लेकिन मेरी सच्ची भक्ति है। माता मेरे भाव को जरूर समझेंगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे नगर में समृद्धि बढ़ने लगी। लोगों के पास धन दौलत बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही कई लोग अपनी पुरानी परंपराएं भूलने लगे। एक साल ऐसा आया जब नगर के कई लोगों ने सोचा कि अब इन व्रतों और पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहने लगे, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। इस तरह उस वर्ष नगर के बहुत से लोगों ने शीतला माता का व्रत नहीं किया, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण स्त्री पहले की तरह ही माता का व्रत करने लगी। व्रत के समय एक दिन पहले उसने अपने छोटे से घर को साफ किया। उसने मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ा सा भोजन बनाया। उसने कुछ पूड़ियाँ बनाई, थोड़ा मीठा चावल बनाया और दही रखा। भोजन बहुत कम था, लेकिन उसके मन में बहुत खुशी थी कि वह अगले दिन माता को भोग लगाएगी। अगले दिन सुबह सुबह वह स्नान करके माता की पूजा करने लगी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता शीतला, आप रोगों को दूर करने वाली हैं। कृपा करके इस नगर और यहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा कीजिए। उसी समय माता शीतला ने सोचा कि आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण कर और नगर में घूमने लगी। वह घर घर गई और भोजन मांगा, लेकिन उस दिन नगर के लोग अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने उस वृद्धा की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वृद्धा उस गरीब ब्राह्मण स्त्री के घर पहुंची। जैसे ही स्त्री ने उन्हें देखा, वह तुरंत उठकर उनके पास गई और आदर से बोली, माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, कृपया अंदर आइए। उसने उन्हें आसन दिया और प्रेम से बैठाया। फिर उसने कहा, माँ, मेरे घर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आप प्रेम से स्वीकार करें। यह कहकर उसने वही ठंडा भोजन उनके सामने रख दिया जो उसने माता के भोग के लिए बनाया था। वृद्धा ने भोजन करते हुए पूछा, बेटी तुम्हारे पास तो खुद बहुत कम है, फिर भी तुम मुझे इतना प्रेम से भोजन क्यों करा रही हो? स्त्री मुस्कुरा कर बोली, माँ,
आज मैं शीतला माता का व्रत कर रही हूँ और आज के दिन किसी भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। उसकी बात सुनकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। अचानक उस छोटे से घर में तेज प्रकाश फैल गया। वृद्धा का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते हुए अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। वह स्वयं माता शीतला थी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री आश्चर्यचकित रह गई और तुरंत उसने चरणों में गिर पड़ी। माता मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इस नगर के लोगों को रोगों से बचा लीजिए। माता उसकी निस्वार्थ भावना देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण आज से इस नगर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। इतना ही कहते ही नगर में चमत्कार होने लगा। जो लोग बीमार थे वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। बच्चों का बुखार उतर गया और चेचक के रोगी भी स्वस्थ होने लगे। नगर के लोगों को जब यह पता चला तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से माता शीतला की पूजा शुरू कर दी। तभी से हर वर्ष श्रद्धा से शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत किया जाने लगा। तो प्रिय भक्तों, यही थी माता शीतला की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जय माँ शीतला।